और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां पर भारतीय सेना के कैंप में एक स्टोर में भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह से पूरे कैंप परिसर और आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तेज हवाओं के चलने के कारण आग की लपटें भयानक हो रही हैं और आग तेजी से फैली है, जिसके बाद सेना और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल स्टोर के अंदर रखे सामान को बचाने और लपटों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी कैंप के स्टोर से उठती आग की लपटें इतनी जोरदार हैं कि उन्हें दूर से ही देखा जा सकता है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। पहाड़ी इलाके में चल रही तेज हवा को बुझाने के काम में बड़ी बाधा बन रही है। दमकल विभाग के लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये जोशीमठ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सेना के कैंप में भीषण आग लगी है और ये आग फैलती ही जा रही है और तेज हवाओं के चलते आग ज्यादा तेज भड़की है। स्टोर में आग लगी थी और उसके बाद ये आग और भड़क गई। तो तस्वीरें हम रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ में आर्मी कैंप में भीषण आग लगी है। स्टोर में पहले ये आग भड़की और उसके बाद तेज हवाओं के चलते बहुत तेजी से आग फैलने लगी। हालांकि जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती जो है वो तेज हवा है, क्योंकि तेज हवा के कारण आग बुझने के बजाय तेजी से फैल रही है और यही चुनौती रेस्क्यू टीमों के सामने है, क्योंकि उनकी जो तमाम कोशिशें हैं वो फिलहाल फेल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हवा का रुख बहुत तेज है और तेज हवा के चलते आग बुझने के बजाय फैल रही है। हरिपुरम आर्मी अस्पताल के पास औरी रोड के ठीक ऊपर। और अब बात करते हैं इंदौर के पानी में जहर की, जो लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़ा है। हटा दो, इस पार्षद को चाहिए ही नहीं। सबको मार डाले, इतने लोगों के घर के लोग मर रहे हैं, उनको तकलीफ हो, इनको क्या तकलीफ होगी। आज एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिवली वो पेपर्स भी दिखा रहा है कि किस तरीके से 100 दिन की देरी की गई और उस 100 दिन की देरी की कीमत जो है इंदौर के भागीरथपुरा की जनता को अपनी जान गंवा करके चुकानी पड़ी है। शासन प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी मेरे साथ में। अभी कोई भी नहीं आया, मेरे परिवार के अलावा कोई प्रशासन नहीं आया मेरे पास में। देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर के ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और इन पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार। तो त्रासदी की ये तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की हैं, जहां पर दूषित पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अफसरों की, सरकार की नींद आखिर क्यों नहीं खुली? सवाल मौत का आंकड़ा छिपाए जाने को लेकर भी लगातार उठ रहा है और इन तमाम सवालों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और इंदौर के ही रहने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की 2 तस्वीरें अब आप देखिए। इंदौर में जहां लोगों की मौत हुई है, वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर उज्जैन में मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी लगातार हंसते हुए, ताली बजाते हुए नजर आए। कल इंदौर नगर निगम में समन्वय की कमी के सवाल पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हंसते हुए नजर आए थे। अब जरा रोती हुई जनता के दर्द के बीच इन माननीयों की असंवेदनशीलता आप देखिए। जनता चीख रही है, रो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री हंस रहे हैं और ये जो हंसी है ये दिल को कचोट कर रख देने वाली है। सवाल यह है कि जब प्रदेश की जनता रो रही है, जब इंदौर के वो पीड़ित परिवार अपनों को खो देने के गम में टूट चुके हैं, उस बीच इतने बड़े बड़े माननीय आखिर हंस कैसे सकते हैं? हंसी आ कैसे सकती है?
लेकिन ये सवाल, इस हंसी के पीछे बेमानी है। हंसी आ रही है, खुलकर आ रही है, तालियां बज रही हैं और मंच से ठहाके लग रहे हैं। तो सवाल हंसी पर है। इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सरकार की लापरवाही के जो गंभीर आरोप हैं वो सबके सामने हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने शहर उज्जैन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, खूब ठहाके लगाए, तालियां बजवाई, लेकिन इंदौर की घटना पर एक शब्द नहीं बोला। मुख्यमंत्री जी रेवड़ी की चर्चा करते रहे, लेकिन इंदौर में लोगों की जान कैसे चली गई इस पर कुछ नहीं कहा। जोरदार ताली माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी के लिए लगा। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय हमारी मांगों पर ध्यान करेंगे, हमारे यहाँ की मुख्य आवश्यकताओं की घोषणा करेंगे और मैं इसी के साथ अपनी बात को और फिर से आपको एक बार खाचरोद की रेवड़ी का मजा आज आ रहा है डॉक्टर साहब। क्या खाचरोद की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। कई प्रकार से यहां के मिष्ठान खाओ तो खाते रहो, इतना आनंद आता है। तो इंदौर में जहरीले पानी ने 15 जिंदगी को निगल लिया, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव खाचरोद की रेवड़ी की चर्चा कर रहे हैं और जो रेवड़ी का महिमा मंडन है वो मुख्यमंत्री हंस हंस कर रहे हैं। उज्जैन के मंच से ठहाके लगे और उज्जैन इंदौर की दूरी ज्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर दूर उज्जैन है, लेकिन ये जो हंसी वहां पर हंसी गई वो इंदौर में जहर बनकर लोगों के मन पर टूट रही है। इंदौर में जहरीले पानी से मौत की घटना को लेकर जिस तरह से जिम्मेदार लोगों की असंवेदनशीलता सामने आ रही है, उसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। इसी मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां पर भाजपा की सरकार डबल इंजन की है, वो इंदौर जहां का सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री सब भाजपा के हैं, वहां पर सबको पता था, कंप्लेंट की जा रही थी कि पीने के पानी में सीवर का जहरीला पानी मिल रहा है, कुछ कीजिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया और देखते देखते लोग उस जहरीले पीने के पानी को पीते हुए मौत के मुंह में जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय बेशर्मी के साथ एक पत्रकार को कहते हैं तुम्हें घंटा पता है, और उसके बाद ठाके लगा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं 2 लाख रुपया दे दिया गया, बात खत्म कर दीजिए। इतनी बेशर्मी, इतनी नीचता। तो सियासी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सियासत से ज्यादा संवेदनहीनता का हो गया है कि संवेदनशील होना है इस वक्त या संवेदनहीन होना है। इंदौर का रुख करते हमारे सहयोगी अंबुज पांडे लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार टूट चुके हैं। लेकिन अंबुज, सवाल ये है कि वो पीड़ा आपको दिख रही है, वहां पर लोगों को दिख रही है, पीड़ा में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आए और कुछ मरहम लगाएं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो खाचरोद की रेवड़ियों का जो स्वाद है वो नहीं भूल रहा है। तो इन पीड़ितों को कौन देखेगा? मुख्यमंत्री तो हंस रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, इस वक्त जरूरत थी कि सरकार मरहम लगाती उन पीड़ितों के दर्द पे। हालांकि कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जिन्होंने अपनों को खो दिया वो वापस नहीं आएंगे। 2 लाख रुपए दे करके कुछ नहीं होने वाला है। इस बार ज़रूरत थी कि सरकार खड़ी नज़र आती, सरकार कड़े डिसीजन लेती, सरकार कड़ी कार्रवाई करती और दिखाती कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने पर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की होड़ लगी हुई है, आंकड़े छुपाने की होड़ लगी हुई है और मुख्यमंत्री इसी शहर के प्रभारी हैं। मुख्यमंत्री इसी शहर से 50 किलोमीटर दूर खड़े होकर रेवड़ी की महिमा मंडल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इसका जो विपक्ष है वो इस पर सवाल उठाएगा? क्यों नहीं इस पर सवाल उठने चाहिए? क्योंकि इस वक्त ज़रूरत थी कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते, मुख्यमंत्री यहाँ अपने प्रभार के क्षेत्र में मौजूद रहते, मुख्यमंत्री दर्द बांटने जाते गली गली। हालांकि जब दबाव बना था तो कल कैलाश विजयवर्गीय गली गली गए थे, लेकिन आप सोचिए कितनी ज़्यादा ये असंवेदनशील हैं। मौत के आंकड़ों को किस तरीके से छुपाया जा रहा है कि अदालत में 4 बताया जा रहा है, जो मंत्री हैं वो 8 लोगों को चेक बांट चुके हैं। कि मुख्यमंत्री भी हंस रहे हैं और इंदौर के जो सबसे बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, शायद उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो भी हंस रहे हैं, उनकी भी हंसती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यही वो इंदौर है
कुछ साल पहले यहाँ पर एक बौरव पानी का मुद्दा उठा था, लाल पानी आ रहा था कुछ इलाकों में, तो पानी की समस्या तो पुरानी है नहीं। तो ये जो हंसी है आखिर किस बात को लेकर आ रही है? ये मसला पुराना है, संभल नहीं रहा इस बात के लिए, या फिर वो अहंकार है इस बात का कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, 10-15 जाने जाती हैं तो चली जाएं, क्या फर्क पड़ता है? अवधेश, इसका स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सत्ता से है। ये सत्ता के गुमान की हंसी है कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप बार बार चुन करके आ रहे हैं, जनता आपको बार बार चुन रही है, तो आप जनता को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जनता की मौत यहाँ पर अस्पतालों में, सड़कों पर हो रही है, और अगर आपको हंसी आ रही है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो ये बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर की संवेदनशीलता मर चुकी है। आपके अंदर का वो डर भी खत्म हो चुका है जो एक नेता को होता है कि अगली बार मुझे जनता चुनेगी या नहीं। ये दम्भ है सत्ता का। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस सब के बीच ये है कि जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनको मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम हंसते तो नहीं। लेकिन इन सब के बीच इंदौर में जहरीले पानी से मौत को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नाम लिए बिना अपनी सरकार और नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उमा भारती ने कहा है कि इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? उमा भारती ने यह भी पूछा है कि आप पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे, और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या फिर दंड। ये उमा भारती ने इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उमा भारती का इसी तरीके से बेबाक होकर बोलना मध्य प्रदेश की राजनीति को बार बार बुरा लगता है। और पहले भी जो सरकारें रही मध्य प्रदेश में, उस बीच भी उमा भारती ने कई घटनाओं पर बोला था, तो वर्तमान उस वक्त का जो संगठन था, सरकार थी, उसको बुरा लगता था। और ये बात जो उमा भारती ने कही है, निश्चित तौर से ये भी बात बुरी लगी होगी। लगातार उमा भारती मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि जहर मिला पानी जिंदगी को निगल गया। घटना शर्मिंदा और कलंकित करने वाली है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, दोषियों को सजा देनी होगी। मेयर, शासन प्रशासन अपराध के कटघरे में अपराधियों को अधिकतम दंड देना होगा। मोहन यादव की ये परीक्षा की घड़ी है। तो ये बात उमा भारती कर रही हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, और उनका कहना है कि ऐसे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं होता है, दंड मिलना चाहिए। मोहन यादव की ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। तो ये बात उमा भारती ने कही है, और अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर सियासत जारी है, और उस सियासत के बीच उमा भारती का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। इंदौर दूषित पानी के मामले में कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? आप पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? उमा भारती ने यह भी कहा है कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो दंड होता है। तो कुल मिलाकर अब सरकार से उमा भारती ने सवाल पूछे, यानी कि इंदौर का जो जहरीले पानी का कांड है वो केवल विपक्षी नहीं, अब पार्टी के भीतर से भी विरोध के सुर को पैदा कर रहा है। और आप देखिए, तस्वीर दिखा भी रहे हैं, जहरीले पानी को लेकर जो मौतें हुई, बैठक बिस्लेरी की बंद बोतल के बीच हो रहा है। और ये भी एक शर्मनाक तस्वीर है कि क्या ज़मीर पूरी तरीके से प्रशासन, शासन का मर चुका है। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर सियासत जारी है। नगर निगम के बाहर आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका है। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जो कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर हैं वो लहराए गए, और इसके साथ ही साथ कुछ घंटी और घंटे लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे कैलाश विजयवर्गीय के बयान को जोड़कर। और इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग चल रही है कांग्रेस की तरफ से। साथ ही साथ जो मेयर हैं इंदौर के, उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी इस प्रदर्शन के दौरान उठाई गई है। तो इंदौर से संवाददाता अंबुज पांडे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर के ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए हैं। युवा कांग्रेस के लोग यहाँ पर निकले हुए हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय की।
और ये पूरे सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूंगी, इंदौर शहर के अंदर जो दुर्दशा बनी है, कई लोग मर चुके हैं, उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को इस्तीफा देना चाहिए। महापौर पुष्पमित्रा भार्गव जी को इस्तीफा देना चाहिए। 15 लोगों की जान जा चुकी है। हम जहरीला पानी पिलाने का जो कृत्य इंदौर नगर निगम ने और महापौर ने और इंदौर के प्रशासन ने किया है, हम लोगों की मांग है कि सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और इन पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। हम लोग इंदौर की जनता को जो झूठे वादे न कर रखे हैं स्वच्छता के नाम पे, जो हो रहे हैं 100 दिन तक टेंडर को अटकाया गया, जो उस सप्लाई को बदलने का टेंडर था। आपको लगता है कि ये पूरे भ्रष्टाचार का मामला है या जानबूझ करके इतना डिले किया? पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कमीशन फिक्स है सारे टेंडरों में। हमारे बीच में हमारी बहन पार्षद जी भी हैं। काम को रोका जाता है, जब तक पैसे नहीं मिलते हैं अधिकारियों को, मंत्रियों को, तब तक काम नहीं होते हैं। और इन लोगों ने ये जो जहरीला कृत्य करा। आप खुद पार्षद हैं, ये जिस तरीके से ये टेंडर को डिले करने की बात आ रही सामने, जब तक नेताओं को कमीशन नहीं मिलता है, काम अधूरे और कर दिए जाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद जब तक उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तब तक काम रोक दिया जाता है और सारे अधिकारी नेतागण भ्रष्ट हैं। तो तमाम ये देखिए बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और इस्तीफे की मांग की जा रही, जिम्मेदार बताया जा रहा है सरकार को। जिस तरीके से दूषित पानी पीने की वजह से इंदौर की जनता को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यहाँ पर देखिए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर आगे करेगी, क्योंकि 2 जो गेट हैं इंदौर नगर निगम के, दोनों में ताला लगा दिया गया है। तो इंदौर में जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत पर सियासत लगातार जारी है। अब लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा गया, घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। जीवन के अधिकार की डबल इंजन सरकार में हत्या, लापरवाह प्रशासन, संवेदनहीन नेतृत्व जिम्मेदार। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर है। तो ये बातें राहुल गांधी ने लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जहरीला पानी बटा है, ये लापरवाह प्रशासन, संवेदनहीन नेतृत्व और जिम्मेदारी वाला मामला है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर बन गया है। तो सियासी वार के बीच पलटवार भी हो रहा है। बीजेपी से गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस का चश्मा लगाया है। मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि ये कहां से उन्होंने पोस्ट किया है और जॉर्ज सोरोस का चश्मा लगाया है या इल्हान उमर का लगाया है। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन घूमोगे वियतनाम, थाईलैंड और बातें करोगे कि भाजपा शासित प्रदेश में ये हुआ है, मैं तो कहूंगा राहुल गांधी जी को जमीन पर जाना चाहिए और भाजपा की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो करने में वो असफल रहे। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई है। इंदौर में 59 जगहों पर पानी पीने के योग्य नहीं है, ये रिपोर्ट कह रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार पत्र लिखा था। दूषित पानी को लेकर नगर निगम को चेतावनी भी नगर निगम को जारी की थी। पानी के ट्रीटमेंट के बाद ही आपूर्ति करने को कहा गया था। 2016-17 और 2017-18 में 60 जगह से सैंपल लिए गए थे। 2019 में आई रिपोर्ट में 59 जगहों पर पानी की गुणवत्ता खराब मिली है, लेकिन नगर निगम सोता रहा। ये बड़ी खबर है और बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा इस बात का है कि इंदौर में ये जो घटनाएं हुई हैं, जो मृत्यु हो रही हैं, ये प्रशासन की जानकारी में थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट थी, उसमें यह बताया गया था कि इंदौर में 59 जगहों पर पानी पीने के योग्य नहीं है, लेकिन नगर निगम सोता रहा और अब मौत का आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है।
उधर इंदौर दूषित जल से मौत के मामले में सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई की है। इंदौर दूषित पानी से मौत के मामले में सरकार का एक्शन सामने आया है। नगर निगम के अपर आयुक्त को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी इंजीनियर से जल वितरण कार्य विभाग छीन लिया गया है। सीएम ने मुख्य सचिव अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चर्चा की है। तो ये कार्रवाई सामने आ रही है। अंबुज हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, ये किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, जिस तरीके से शुरुआत में जब ये पूरा मामला सामने आया था तब केवल कुछ इंजीनियर्स पर, डिप्टी इंजीनियर्स पर और इंचार्ज इंजीनियर्स जो थे उन पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है कि क्यों नहीं जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं उन लोगों पर जो वास्तव में दोषी हैं, जिनकी वजह से वास्तव में ये पूरा काम डिले हुआ, जिस तरीके की खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब फर्क भी पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री ने ये सचिव के साथ में पूरे रिपोर्ट पर समीक्षा भी की है। इसके साथ साथ जो अपर आयुक्त हैं उनको भी हटाया है अपने पद से, और जो इंजीनियर हैं, जो अधीक्षक इंजीनियर थे वहाँ पर, उनको भी वो कार्य जो है उनसे प्रभार वापस लेने की बात कही गई है, और जो पूरी घटना हुई है उसकी समीक्षा भी ली गई है। तो कहीं ना कहीं अब असर पड़ रहा है, अब ये जागने की कोशिश। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि जो बड़े नाम हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके एक साइन से ये काम हो सकते थे, जो 100 दिन डिले हुए, कौन से अधिकारी थे जो फाइलों पर बैठे रहे और उसके बाद लोगों की मौत का सिलसिला खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया अंबुज आपका जानकारी। बड़ी खबर शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। सियासी तौर पर एसआईआर से बंगाल के लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, टीएमसी का कहना है। अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेतावनी दी है कि तैयार रहो, टीएमसी तैयार है, हम दिल्ली आ रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी की तरफ से सीधे चुनाव आयोग को चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर का जो मुद्दा है इसको लेकर टीएमसी तैयार है। एसआईआर से बंगाल के लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है, और अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है, तैयार रहो, टीएमसी तैयार है, हम दिल्ली आ रहे हैं। तो ये बात अभिषेक बनर्जी की तरफ से कही गई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से सियासत गरमाई है, अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि एसआईआर से बंगाल के लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश चल रही है, और उन्होंने चुनाव आयोग को भी सीधे तौर पर संबोधित करते हुए कहा है कि तैयार रहो, टीएमसी तैयार है और हम अब दिल्ली आ रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के सवाल उठ रहे हैं, उनमें टीएमसी का कहना है कि हम दिल्ली भी पहुंचेंगे। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अमेरिका से समर्थन मिला है। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने खालिद के समर्थन में एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने उमर खालिद को लिखा है कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। पत्र में ममदानी ने उमर और परिवार का हाल मुलाकात का उल्लेख करते हुए स्थिति पर चिंता जताई है। पत्र में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद और परिवार से हुई अपनी मुलाकात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि वो अक्सर खालिद की कही बातों को याद करते हैं और उनके माता पिता से मिलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा। ये लेटर सोशल मीडिया पर उसी दिन जारी हुआ जब ममदानी ने मेयर के रूप में शपथ ली। लेटर उमर खालिद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया है। इसके पहले हाल ही में 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र भेजकर उनकी लंबी हिरासत पर चिंता जाहिर की थी। तो ममदानी ने चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी सामने आई है, लेकिन सवाल ये है कि जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क शहर की बजाय भारत की चिंता क्यों हो रही है। हालांकि ममदानी का जो सियासी रुख है वो क्या है वो पूरी दुनिया को पता है, और ये चिट्ठी आने के बाद अब देखिए, लगातार तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ये ममदानी लिखते हैं, कड़वाहट के खिलाफ तुम्हारी बातों पर सोचता हूँ, यानी कि न्यूयॉर्क के मेयर की भारत की चिंता हो रही है, मुझे तुम्हारी स्थिति पर गहरी चिंता है। और चिट्ठी में यह भी सामने आया है कि तुम्हारे माता पिता से मिलकर अच्छा लगा। ममदानी ने आगे उमर खालिद को चिट्ठी में लिखा है कि माता पिता से मिलना अच्छा अनुभव रहा। तो ये पूरी बातें हैं और उसी चिट्ठी के अंश हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और उमर खालिद के ऑफिशियल
अकाउंट से इसे जारी किया गया था। तो ममदानी की उमर खालिद को जो चिट्ठी आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण अंश दिखा रहे हैं। और ममदानी ने दंगे के आरोपी उमर को चिट्ठी लिखी है। अब सवाल ये उठता है कि ममदानी को न्यूयॉर्क की चिंता करनी चाहिए या फिर उमर खालिद की। भारत के आंतरिक मामले में ममदानी का आखिर काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर एक आरोपी को समर्थन देता है, भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करता है, तो यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के हर नागरिक को भारत की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। कौन होता है एक बाहरी व्यक्ति हमारे लोकतंत्र पे और हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने वाला, और वो भी उस व्यक्ति के समर्थन में खड़ा होता है जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। यह उचित नहीं है। बीजेपी की प्रतिक्रिया पर उमर खालिद के पिता का बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि जब बांग्लादेश की पूर्व पीएम भारत में हैं तो क्या वो अंदरूनी मामलों में दखल नहीं? कि मैं और मेरी वाइफ जो है वो अमेरिका के दौरे पे थे, मेरी बेटी वहाँ पे हैं, तो उनसे मुलाकात के लिए हम लोग गए थे। तो ये तो मेरी ख्वाहिश ये हुई थी कि जोहरान ममदानी से मैं मुलाकात करूँ, इसलिए कि भाई जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शन जीता है वो एक बहुत ही बड़ा अहम वाक़या है हिंदुस्तान की और अमेरिका की तारीख का। और दूसरी साथ साथ एक बात ये भी थी कि 2 साल पहले 2023 में उन्होंने उमर का एक जेल डायरी पब्लिक प्रोग्राम में पढ़कर सुनाई थी, तो उसका शुक्रिया भी अदा करना था। हमें खुशी है कि उन्होंने वक्त दिया और तकरीबन 25 मिनट तक हमारी मुलाकात उनके साथ हुई। अभी जो बांग्लादेश की साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में है शेख हसीना साहब, उस पर हमारे देश ने कंसर्न शो किया, ट्रायल पे कंसर्न शो किया, तो फिर ये दूसरे देश के मामला में इंटरफेरेंस नहीं है क्या? देखिए, असल में आजकल के ज़माने में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। कहीं भी कोई वाक़या होता है तो उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में उठती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं यह मामला अब संगीन हो गया है जब छात्रा ने अपनी मौत से पहले बयान दिया और उसने अपने कॉलेज प्रोफेसर पर कई तरह के इल्जाम लगाए। मृतक लड़की ने बताया कि प्रोफेसर उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था, जिसकी वजह से वो लंबे अरसे से डिप्रेशन में थी। मृतक लड़की के घर वालों का आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर लंबे समय से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। आरोपी उसे गलत तरीके से छूता था। छात्रा के आखिरी वीडियो में खुद उसने इस बात को सामने रखा कि आरोपी प्रोफेसर का बर्ताव बुरा था, जो हमेशा उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। वहीं जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे जातीय आधार पर प्रोफेसर ने डराया और धमकाया, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से टूट गई थी। मृतक छात्रा के पिता की ओर से अब आरोपी प्रोफेसर के साथ 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। परिवार का आरोप है कि इसी मानसिक दबाव की वजह से उनकी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। वहीं पीड़ित परिवार अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे। और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब मैं कैसे बताऊं आप? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता? अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ। क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते।
तो ये छात्रा की गवाही है मौत से पहले की। छात्रा की मौत के बाद मृतक छात्रा के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे, जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आग का भयावह तांडव देखने को मिला है, जहां पर तेज हवाओं की वजह से एक घर में आग लगी और देखते ही देखते विकराल हो गई और उसके भीषण लपटों को देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरें किन्नौर के रूपी पंचायत से सामने आई हैं। यहां पर नलिंग गांव है, जहां पर भीषण आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग लगते ही कुछ ग्रामीण पास में मौजूद थे, जिन्होंने घर में मौजूद एक युवक को जलने से बचा लिया और किसी तरीके से घर से बाहर उसे निकाल लिया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी है और आग इतनी भयानक है कि इसको काबू करना तो बड़ा मुश्किल, लेकिन एक युवक को बचाया गया। तो ये तस्वीर है किन्नौर की, जहां पर एक मकान में आग लगी और देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि आसपास तक लपटे उसकी जाने लगी। हालांकि गनीमत की बात रही कि एक युवक अंदर फंस गया था, उसे स्थानीय लोगों ने समय रहते बाहर निकाल लिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में तेज बारिश के कारण 16 जगहों पर लैंडस्लाइड होने से दहशत मच गई। उन इलाकों से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कार मलबे में पूरी तरह से फंसी हुई नजर आई। इसके साथ ही लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक पर भी मलबा भर गया, जिसके बाद उस ट्रैक पर ट्रेनों को आने जाने से रोक दिया गया और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। वहां कुछ लोग रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने की कोशिश करते नजर आए। कुन्नूर में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं। वहां के एक इलाके में तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा ही धंस गया। इतना ही नहीं, पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गिरे, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से बारामूला श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहां से जो वीडियो सामने आया है उसमें बड़े पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गिरा, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। इसके बाद ट्रैफिक रोकना पड़ा और इसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा नीचे आया और इसे देखने वाले लोगों की सांसें अटक कर रह गई। लैंडस्लाइड की यह तस्वीर इतनी भयानक थी कि सड़क से गुजर रहे लोग खौफजदा हो गए। गनीमत रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो आप देखिए किस तरीके से ये बारामूला की तस्वीर सामने आई। लैंडस्लाइड हुआ और बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। यूपी के मेरठ में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती फिर से चर्चा में हैं। इस बार एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि शादाब जकाती उसकी पत्नी के साथ उसे मारने की साजिश रच रहे हैं और ये आरोप लगाने वाला व्यक्ति थाने पहुंचा, जहां उसने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले व्यक्ति का नाम खुर्शीद उर्फ सोनू है, जिसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शादाब जकाती के साथ रील और वीडियो बनाने के काम कर रही है और अब वो जकाती के कहने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। खुर्शीद की माने तो पत्नी और शादाब जकाती न सिर्फ उसे मारने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि उसे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। अपनी शिकायत लेकर खुर्शीद इंचौली थाने पहुंचा था, जहां उसने अपनी पत्नी पर कई सारे संगीन आरोप लगाए और अपनी जान को खतरा बताया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर शराब घोटाले को लेकर एक मामला सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है। शराब घोटाले केस में 2025 से जेल में बंद है चैतन्य। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।